एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो टाइम हो रहा है 11 का और अभी हम ब्रेकफास्ट वगैरह करके फारिग हो चुके हैं और अभी मुझे जाकर खाना बनाना है क्योंकि साफ़ सफाई करने के बाद फिर खाना नहीं बना सकते। तो इस करके अभी जाके मुझे खाना भी बनाना है। तो आज काफ़ी लोगों को पता होगा जो कल्पा साइड के हैं या रोगी साइड के हैं, दाखो जो भी है इस साइड से, जो मतलब मेरे गाँव के साथ में जिन मतलब जो किन्नौर के उनको तो पता होगा। तो पूरे किन्नौर में ये जो आज त्यौहार है वो नहीं मनाया जाता। सिर्फ ये जो सैराग है, सैराग बोलते हैं, जहाँ कल्पा हो गया, पंगी हो गया, रोगी हो गया, दाखो वगैरह, मतलब इस वाली पहाड़ी पे, मतलब पार वाली पहाड़ी पे नहीं, इस वाली पहाड़ी पे। तो पुआरी के साइड में हो गया, पुआरी से ऊपर हो गया, मतलब इस साइड में बनाया जाता है ये जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। तो ये जो कोठी देवी जी, चंडिका देवी जी है, उनका त्यौहार है ये आज। और आज पूरी प्रॉपर सफाई करनी पड़ती है। हाँ, मतलब गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और कुछ पकवान भी बनाए जाते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी जैसे जैसे मैं बनाऊंगी। तो साफ़ सफाई प्रॉपर तरीके से करनी पड़ती है, उसके बाद जाके वो सब कुछ बनाना पड़ता है, गंगा जल वगैरह छिड़क के। तो उसके बाद खाना भी नहीं खाना पड़ता, जूठा नहीं करना पड़ता है, रात को चिल्लाना नहीं पड़ता है, मतलब रो भी नहीं सकते, शोर भी नहीं कर सकते। तो काफ़ी मतलब परहेज़ रखना पड़ता है इसमें। तो आज बस वही है, वो त्यौहार है, एक दिन का होता है। तो आज वो है, तो साफ़ सफाई होगी, चप्पल जूते कुछ भी नहीं रखने पड़ते बाहर। तो वो सब मैं उठाऊँगी आज, सारी साफ़ सफाई करूँगी। फ़िलहाल मैं कपड़े निकालने आई थी और साथ में मुँह हाथ धोने आई थी। तो मैंने सोचा क्योंकि तैयार हो जाते, क्योंकि उसका टाइम भी लगेगा साफ़ सफाई करते करते। तो इस करके और बस अब साफ़ सफाई वगैरह करती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, इस पॉइंट पे मैंने जो हम पूजा करके जो भी दिया वगैरह जलाएंगे वो वहाँ जलाएंगे, इसलिए मैंने वहाँ पे बना दिया है। और साफ़ सफाई कर लिया, चादर वगैरह सब चेंज कर लिए। फिलहाल तो मेरे बच्चे आटन डाले और मैंने चूल्हे में तेल लगाया हुआ है। इसको तेल से इस तरीके से कर दिया है क्योंकि चूल्हा साफ़ करना पड़ता है, मतलब गंदा नहीं होना चाहिए, झाड़ू नहीं होना चाहिए। और अगर ये मिट्टी का होता तो यहाँ से मिट्टी लगा के गोबर और मिट्टी का लेप लगाना था, बट ये मिट्टी का नहीं है, तो ये टेम्प्रेरी है। तो इस तरीके से सिर्फ इसको ऊपर वाला ही मैंने पोर्शन साफ़ किया है तेल लगा करके। अब यहाँ पे पूरे कमरे में गंगा जल छिड़कूँगी, फिर जाके जो भी बनाना होता है पूजा के लिए वो सब कुछ बनाऊँगी। तो ये सब्जी है शलगम, जो शलगम होता है ना उसके ऊपर के जो पत्ते होते हैं उसको हम सुखा के रखते हैं, स्पेशली इस त्यौहार के लिए काम आता है। तो ये कुछ इस तरीके का होता है। इसको कुकर में सीटी मार देते हैं, मतलब 2-5 सीटी अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके रख के पक जाए और बाद में इसको ऐसे इस तरीके से निचोड़ता है और बस इस तरीके से। और मैं यहाँ पे थाली में डाल रही हूँ, तो इस तरीके से डालते हैं और फिर इसको प्याज में भूनते हैं। मैं बताऊँगी कैसे बनाऊँगी, मैं आपको दिखाऊँगी। तो हमारी लैंग्वेज में इसको शोशमंग बोलते हैं। तो इसको स्पेशली आज के लिए रखा जाता है हमारे यहाँ। तो और अब बनाऊँगी मैं इसको फटाफट। वैसे खाते तो डेली बेसिस पे खा सकते हो, बट ये आज का त्यौहार, आज के त्यौहार में इसका होना बहुत ज़रूरी है, ये सब्ज़ी का। तो सारे रखते हैं। और शलगम के ऊपर वाला जो पत्ता होता है ना वो है ये शोशमंग। तो अंदर आप आग देख सकते हो, कितनी तेज़ आग जल रही है। तो मोटी लकड़ियाँ लगाए हुए हैं क्योंकि पूरी भी बनाना है बाद में। और मैंने इसमें ना सूखी मिर्च डालना बहुत ज़रूरी है, मतलब सूखी मिर्च से ही टेस्ट आता है। तो इस करके सूखी मिर्च मैंने डाल दिया, सूखी मिर्च और प्याज। तो टमाटर इसमें नहीं डलता है, जैसे मतलब कई सब्जियां ऐसी होती है जिसमें टमाटर नहीं डलता है, तो इसमें भी ऐसे ही है। इसमें प्याज और मिर्च और जीरा वगैरह ज़्यादा, तो ये क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, तो इसमें लगाना पड़ता है। और इसमें अदरक लहसुन वगैरह कुछ नहीं लगेगा, इसमें बस ये सिंपल सा मसाला रहेगा। तो अभी आग तेज़ है, आप देख सकते हो। और ये आग जल रही है अंदर। और एक भाई साहब यहाँ कार्टून देख रहे हैं, दूसरे वहाँ लंबे पड़े हुए हैं मतलब वो वहाँ खेल रहे हैं अपना लेट के। और मैं आपको वहाँ दिखाती हूँ,
पापा वहाँ पे दिया लेकर के आ चुके हैं और वहाँ साथ में गिलास में गंगा जल रखा हुआ है, तो ये बाद में के लिए। आज फ़िलहाल तो मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ फटाफट और चलती हूँ। करो करो बस। जय भगवान जी बोलो। करो जय भगवान जी। हाँ क्यों? हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं अभी, 6:06 हो रहे हैं अभी। तो अभी अभी सारा काम ख़त्म करके, मतलब जो भी बनाने का था, चिलटे वगैरह हो गए, जो आप जलेबी जैसे देख रहे होंगे उसको हमारी लैंग्वेज में थिस्पोले बोलते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मतलब सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज में सबका अलग ही रहता है। तो मैंने तो बचपन से थिस्पोले ही सुना है। तो वो और चिलटे और पूरियाँ हो गए और सब्जी हो गई शुष्मंग वाला, और जो लोकल हमारी सब्जी है शुष्मंग वाली, और साथ में दाल, मसूर की दाल बनाई है और चावल मैंने चढ़ा दिए। तो अभी क्या करते हैं कि चावल का ढक्कन हटा देते हैं, मतलब सब खुला होना चाहिए बर्तन। तो चावल का ढक्कन हटा देते हैं, दाल का ढक्कन हटा देंगे, और पूरी वगैरह तो ऐसे खुले में रखा हुआ है, तो सब्जी में भी ढक्कन हटा देंगे। तो इस तरीके से सब कुछ खुला रख के जब तक वहाँ मंदिर में, कोठी देवी जी के मंदिर में, मतलब चंडिका देवी जी जहाँ चंडिका देवी जी है कोठी में, तो वहाँ पे जब तक पूजा नहीं हो जाएगा, मतलब पूजा कंप्लीट नहीं होगी उस मंदिर में, तब तक हम खाना वगैरह भी नहीं खाएंगे। दरवाज़ा हल्का सा खुला ही रखते हैं, और उसके बाद जब जब वहाँ पूजा वगैरह हो जाएगा 7-8 बजे करीब, तो उसके बाद हम खाना खाएंगे और दरवाज़ा भी बंद कर देंगे। तब तक दरवाज़ा बंद नहीं करना पड़ता है। तो इस करके और चावल में चढ़ा के आ गई हूँ, और फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया है ये चीज़ अकेले में, क्योंकि हर साल मम्मी होते हैं, इस पर मम्मी नहीं है, तो इस बार मैंने अकेले ही सब कुछ किया है। और वो जो चिल्टे बनाना था वो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी अपनी लाइफ में, क्योंकि आज तक कभी नौबत ही नहीं आए थे मुझे ऐसे कुछ बनाने का। तो मतलब घर में भी कभी बनाने नहीं दिया घर वालों ने, तो घर से ही नहीं सीखा बेसिकली वो चीज़। तो पूरी वगैरह तो बना लेती थी, सिर्फ यही है कि वो चिल्टे वगैरह जो हो गए वो सब कुछ पोले वगैरह वो नहीं बनाए थे कभी। तो फर्स्ट टाइम ही था, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था, और काफ़ी अच्छा था, ठीक ठीक बना, बस थोड़ा हाथ जल रहा था, बाकी तो नहीं। तो कुछ ऐसे ही था।
बाकी आज कुछ इस तरीके का फंक्शन है जो आपने ना सुना होगा ना देखा होगा। शायद आप कहीं लोग मेरे ब्लॉग में फ़र्स्ट टाइम देख रहे होंगे कि किस तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि हमारे किन्नौर में भी कहीं लोगों को ऐसा पता नहीं है कि इस तरीके से मनाया जाता है। क्योंकि हर किन्नौर में पूरी जगह पे मतलब पूरी किन्नौर में नहीं मनाया जाता है। सिर्फ किन्नौर में, जब मैंने पहले बताया सुबह आपको कि कल्पा वाली साइड, मतलब कल्पा वाली साइड का मेन है वहाँ पे, तो इसी साइड में सायराग में मनाया जाता है। तो इस करके पूरे मेरे मायके वाले साइड में नहीं बनाया जाता है, यहाँ से ऊपर नहीं बनाया जाता है, सांगला वगैरह साइड नहीं बनाया जाता है, तो सिर्फ यहीं पे है। तो आपने आज तक ना सुना होगा ना देखा होगा कि इतना परहेज़ रख करके इस तरीके का कुछ त्यौहार मनाया जाता है। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग की एंडिंग यहीं करती हूँ, क्योंकि अब थक गई हूँ, सुबह से लगी हूँ, तो इस वजह से। तो मिलते हैं कल आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। क्योंकि आपको आज का ब्लॉग आज ही देना है ना यार, तो इसलिए बाय बाय।